हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। आज हम अपने टैली में परचेज विद जीएसटी करने वाले हैं। जीएसटी समझेंगे, बट जो जीएसटी की थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम समझेंगे, कवर करेंगे अपने अलग पार्ट में। तो उसके लिए अलग हम बनाएंगे वीडियो। और उसके बाद आज हम करेंगे परचेज, और परचेज आइटम जो करेंगे हम उसमें भी जीएसटी लगाएंगे। सर्विसेज परचेज करेंगे उसमें भी जीएसटी लगाएंगे। एंड देन एज वाउचर करेंगे, वहाँ पर भी हम जीएसटी यूज़ करेंगे। और जो हमारा सेल्स विद जीएसटी होगा वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इसका। तो आपने कंपनी बना चुके होंगे। और उसके बाद सबसे पहले आपको F11 पे जाना है। F11 पे जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप, कॉलम आ रहा है जीएसटी इनेबल का। सबसे पहले आपको यहाँ पर जीएसटी इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर वाई करिए, वाई से यस हो जाएगा। और यहाँ पर स्टेट आ रहा है कि आप किस स्टेट में है, किस स्टेट में आपकी कंपनी रन कर रही है, दिल्ली। और उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है जीएसटी का, वो रेगुलर है या कंपोजिशन है। ये बहुत अच्छे टॉपिक है। जीएसटी एक वास्ट टॉपिक, एक ओशियन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अब रेगुलर है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ भरना है जीएसटी नंबर। रजिस्ट्रेशन के बाद हमको नंबर मिलता है तो भर देंगे एन एंड। अब यहाँ नंबर भरा हमने। अब जो ये नंबर है स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हैं वो स्टेट कोड दिखाता है। उसके बाद जो ये थर्ड नंबर से लेकर यहाँ पर 12 नंबर तक है, ये हमारा पैन कार्ड नंबर दिखाता है। उसके बाद ये फर्म दिखाता है। अगर आई है यहाँ पर तो इंडिविजुअल, पी होता तो पार्टनर, और एफ होता तो फर्म होता। ये सब चीज़ें शो करता है। और लास्ट में हमारे ब्रांचेस शो करते हैं कि कंपनी कितने ब्रांचेस हैं। एंड देन उसके बाद अभी ये एडिशनल फीचर है, एडवांस फीचर। इनमें से आपको सिर्फ इनेबल करना पड़ेगा एक ये इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस, और जो बाकी के इसमें ऑप्शंस हैं वो बाद में करेंगे हम। एंड देन यहाँ पर जो हमने एक बार ई वे बिल डिस्कस किया था वो यहाँ पर अप्लाई होगा। हम इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। ई वे बिल तभी जनरेट होगा जब हमारी ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर की होगी। एंड देन कंट्रोल ए सेव करा हमने। सेव करने के बाद अब वाउचर में जाएंगे। अब वाउचर में क्योंकि हम परचेज करेंगे तो F9 प्रेस करा। प्रेस करने के बाद बिल नंबर डाल दिया, डेट डाल दिया, पार्टी नेम, किससे हम परचेज कर रहे हैं, सौरभ जोशी परचेज कर रहे हैं क्योंकि, तो क्रेडिटर होगा डेफिनेटली। क्रेडिटर लिखा। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अब आप इस ऑप्शन में आएंगे। ये ऑप्शन भरना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्रेडिटर है जिससे हम परचेज कर रहे हैं। अभी किस स्टेट में रहता है, अगर दिल्ली में रहता है तो ठीक है भाई, अगर नहीं रहता तो चेंज करना पड़ेगा वहाँ से। उसके बाद इसका पैन नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलर है, अब यहाँ भरना पड़ेगा। रेगुलर से हम परचेज कर रहे हैं या अनरजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी में रजिस्टर हुआ ही नहीं है। कंज्यूमर है, कंपोजिशन डीलर है, बट रेगुलर हमने कंसिडर करा है। और इसका जो है जीएसटी नंबर जो इसे मिला हुआ रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त, तो कुछ भी ले सकते हैं। अभी तो वैसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, जब आप काम करेंगे कंपनी में तब आपको देंगे ही देंगे। रिसिप्ट डिटेल कुछ इतना, ये रॉकेट साइंस है, ये बहुत ही ईजी है। अब परचेज किया है तो डेफिनेटली हमको रिसिप्ट डिटेल तो मिलेगी। रिसिप्ट तो मिलती है हमको, रिसिप्ट नोट तो वही मिलेगी हमको कि किसके थ्रू आएगा, डॉक्यूमेंट नंबर क्या, डेस्टिनेशन कहाँ पर पहुँचेगा, लिख सकते हैं। उसके बाद अपने हिसाब से कैरियर का नेम क्या है, जो एजेंट लेके आया उसका नेम क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, डेट क्या होगी, मोटर व्हीकल नंबर क्या है उसका। एंड देन कंट्रोल इसे सेव करेंगे। उसके बाद क्योंकि परचेज लेजर बना रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज, अब ये परचेज अकाउंट में जाएगा क्योंकि। एंड देन उसके बाद अब देखो यहाँ जीएसटी है तो यहाँ पर हमको सिर्फ एप्लीकेबल करना है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किया हमने। अब यहाँ पर अभी हम यस नहीं करेंगे इस कॉलम में। और यहाँ क्योंकि हम आइटम सेल कर रहे हैं, सॉरी आइटम्स परचेज कर रहे हैं हम, तो गुड्स लेंगे। और कंट्रोल ए से सेव करा हमने। और हम एक बार चेक कर लेते हैं ये हमारा आइटम्स है या नहीं। तो कंट्रोल ऐसे देखा तो आइटम है बिल्कुल। उसके बाद हम क्या परचेज कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने परचेज करा है जीन्स है। अब उसके बाद यहाँ पर यूनिट हम डाल रहे हैं, जीन्स की यूनिट पीसीस मान लेते हैं, पीसीस ले लिया। एंड देन इसको सेव करा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्योंकि हमारा ये आइटम है तो जीएसटी तो भाई आइटम पे लगता है ना। अब यहाँ लगाएंगे आप आइटम्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, अगर सर्विसेज होता तो एप्लीकेबल है यस। अब उसके बाद इस कॉलम को आप यस करेंगे। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन देखिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है हमको आइटम्स के बारे में, HSN नंबर और SAC।
HSN ये सर्विसेज नंबर होता है, सॉरी HSN हमारा आइटम्स नंबर और SAC हमारे सर्विसेज नंबर होते हैं, उनको कोड दिए जाते हैं। और ये ऑन वैल्यू पे लगेगा और ये टैक्सेबल है, तभी हम यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में आकर अगर टैक्सेबल होगा टैक्सेबल, नील रेट तो नील रेट, एग्जेम्प्ट होगा तो एग्जेम्प्ट, बट टैक्सेबल है अभी टैक्सेबल। अब कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, कभी कभी हो सकता है कि आपका टैक्स टाइप शो ना करे पूरा, यहाँ से F12 दबाओ और उसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आ रहा है आपके पास शो ऑल GST टैक्स टाइप, यस करने के बाद कंट्रोल A सेव करो। अब उसके बाद इस पे लगा है 5% का GST, तो देखिए इंटीग्रेटेड भी आ गया, जो हमारा अगर IGST होगा तो वो भी अपने आप कैलकुलेट होके आएगा, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स वो सभी शो हो गए। कंट्रोल A से सेव करा। अब उसके बाद जीन्स है, 500 पीसेस लिए हैं हमने 750 के रेट से। अब उसके बाद अगर कुछ और भी परचेज कर रहे हैं हम, जैसे कि परचेज हम कर रहे हैं मान लो शर्ट, इसमें भी यही ले लिया, उसके बाद एप्लीकेबल है और सेट GST डिटेल्स में यस आएगा। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन HSN नंबर एंटर करा उसके बाद, और कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू होगी हमेशा, जो टोटल वैल्यू आएगी उसी पे लगेगा GST। यहाँ टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल है ये, और इसके ऊपर कितना लग रहा है, इसके ऊपर भी 5%। इन सभी का अपना GST रेट होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपने एक वीडियो में, इसमें पूरे का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होगा GST के बारे में। कंट्रोल A से सेव करो। उसके बाद क्योंकि ये भी गुड्स है तो सेव। अब ये हमने पीसीस लिया है 500 पीसीस, 500 के रेट से अभी आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर टोटल अमाउंट कैलकुलेट होके आ चुका है तो अब टाइम आता है हमको GST लगाने का। अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि परचेज है ये, बिकॉज परचेज है तो इनपुट CGST और इनपुट SGST। अब CGST SGST इसीलिए आया क्योंकि ये सेम स्टेट है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप बना सकते हैं Alt C से। अब यहाँ इनपुट CGST आ गया तो अमाउंट भी आ गया डालते ही, और इनपुट SGST डाला हमने तो अमाउंट तुरंत आया। अगर अमाउंट आपका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा तो गलत किया आपने, गलती कहीं ना कहीं की है, आप चेक करिए तभी आपका सही आएगा। अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए, देन एंटर करो। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर ई वे बिल जनरेट होगा, क्योंकि ये अमाउंट 6 लाख से ऊपर है, सॉरी 50,000 से ऊपर है, तो अगर 50,000 से ऊपर हल्का सा भी हुआ तो ई वे बिल जनरेट होगा ही होगा, क्योंकि हमने फीचर्स में देखा था। अब यहाँ यस करा हमने तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं होता, अपने आप ले लेगा ये इनवॉइस नंबर के साथ, जैसा इनवॉइस नंबर होगा आपका बिल नंबर तो सेम वैसे ही ले लेगा। उसके बाद आपका ई वे बिल नंबर हमेशा 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होगा आपका हमेशा ही ई वे बिल नंबर और डेट। उसके बाद जनरेट करा गया ये अदर पार्टी के थ्रू, तो यहाँ पर ये आएगा। अब ये कंसाइनर डिटेल, वो पर्सन जो हमको सेल करता है, और हम क्योंकि कंसाइनी होंगे क्योंकि हमने परचेज किया है हमको मिला है, तो हम कंसाइनी और कंसाइनर जो सेल्स करेगा। जब जब हम सेल्स करते हैं तब तब हम भी कंसाइनर बन जाते हैं, पर जब परचेज करेंगे तो कंसाइनी बन जाएंगे हम। एंड देन कंट्रोल A से सेव करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये डिटेल्स तो मिली हुई आएंगी आपको। यहाँ पर बना सकते हैं, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर न्यू पे गए, बना लो, अगर बना हुआ है तो सेम ले लो, उसके बाद कंट्रोल A से सेव। ये तो परचेज ऑफ आइटम था विद GST के साथ, अब परचेज ऑफ सर्विसेज करेंगे हम। कंट्रोल S से सबसे पहले हमने मोड चेंज किया, अकाउंटिंग इनवॉइस पे आए। अब यहाँ पर हमने बिल डाला, बिल नंबर और पार्टी नेम जिससे हम सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, उत्कर्ष मिश्रा है, ये भी क्रिएटर होगा, परचेज कर रहे हैं इससे। और उसके बाद यहाँ पर भी सेम डिटेल भरना पड़ेगा हमको, यहाँ GST नंबर उसका, और उसके बाद यस करना है। अब इसमें भी सेम डिटेल्स आएगी वही। अब उसके बाद सर्विसेज हम कौन सी परचेज कर रहे हैं, Alt C करेंगे यहाँ पर। तो सर्विसेज में हमारी बहुत सारी होती है, टीचिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ये सभी चीज़ें। तो हम कम्युनिकेशन ले रहे हैं। अब कम्युनिकेशन हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर हम सेल करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता। उसके बाद GST लगेगा बिल्कुल। अब यहाँ पर यस करना है इस कॉलम में, यहाँ पर अब SAC नंबर आता है। अब उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हमने परचेज करा है वो भी सेम स्टेट में, तो परचेज टैक्सेबल होगा।
यहाँ देखिए आ रहा है परचेज टैक्सेबल, क्योंकि हमने परचेज करा है वो भी सेम स्टेट से। अगर परचेज होता अदर स्टेट से तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आता। अब यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स कितना लगेगा इसके ऊपर, 7% लग रहा है, तो अपने आप CGST SGST दे देगा। कंट्रोल ए से हमने सेव किया इसको यहाँ पर क्योंकि सर्विसेज है। अब उसके बाद इस पे हमने कम्युनिकेशन पे खर्चा किया था 80,000 रुपीज़ का। ठीक है भाई, अगर हमने यहाँ पर और सर्विसेज परचेज की होती तो यहाँ पर और लेते हैं, बट इतना है तो अब उसके बाद आपको यहीं से बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने परचेज करा है सेम स्टेट से। तो क्या बनेगा आपका इनपुट CGST SGST बनाना पड़ेगा आपको, इनपुट CGST। अब उसके बाद क्योंकि ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है तो यहाँ पर यही लेंगे हम, ड्यूटीज टैक्सेस और GST। अब देखिए क्योंकि CGST है तो सेंट्रल टैक्स, यहाँ पर बिना परसेंटेज भरे कंट्रोल ए सेव करो। अब देखो यहाँ पर तुरंत आएगा वही परसेंटेज। अभी मैं चेक करने का तरीका भी बताऊंगा। अब क्योंकि CGST लगता है अब SGST भी लगेगा। कंट्रोल C से अगेन गए हम, इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, ये भी GST में, और ये स्टेट टैक्स है। कंट्रोल सेव करा। अब क्योंकि हमको पता है इनपुट CGST IGST दोनों सेम आना चाहिए तो दोनों सेम आ रहा है। अब कंट्रोल ए करेंगे, हमारा सेव हो जाएगा ये। अब हम एज वाउचर में अपनी एंट्रीज पास करेंगे GST की। अब क्योंकि एज वाउचर किस काम आता है, एज वाउचर में अगर जब भी हमारे पास आइटम ना हो या सर्विसेज ना हो तो हम कैसे पेमेंट करें। तो एज वाउचर हमारा सेम टू सेम काम आता है जनरल की तरह। जैसे हम जनरल एंट्री पास करते हैं सेम वैसे ही होगा। क्योंकि हम टैली में काम कर रहे हैं तो इसमें आइटम होना ज़रूरी है या फिर सर्विसेज होना ज़रूरी है, पर अगर दोनों ही ना हो तो एज वाउचर। यहाँ गए तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने किसी से परचेज किया है, हमने मान लिया परचेज कर रहे हैं हम सोहन मिश्रा, उसके बाद क्योंकि परचेज किया है तो क्रेडिटर हो गया ये। अब इनकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी हमको। डिटेल्स फिल कर दिया हमने, फिल करने के बाद अब यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगी। अब उसके बाद कितने अमाउंट का हमने परचेज किया है, यहाँ पर हमको ना आइटम भरना है और ना ही यहाँ पर हमको सर्विसेज भरनी है। हमने परचेज किया है 1,20,000 का। अब उसके बाद ये न्यू रेफरेंस नंबर मांगते हैं यहाँ पर, मीन्स बिल नंबर, और ड्यू डेट का मीन्स होता है यहाँ पर कि कितने दिन में हमको पैसे पे करने होंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा डे लगाएंगे हम तो हमारे ऊपर ही चार्जेस लगेंगे। तो कितने डेज के अंदर हमको पैसे पे कर रहे हैं। 20 डेज लिया है हमने, 20 डेज ले लिया, देखिए अपने आप ही आ गए 20 डेज। अब उसके बाद अब क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं हम जनरल में तो क्या एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो सेम चीज। अब यहाँ पर हम परचेज बनाएंगे क्योंकि हम बना चुके हैं तो एंटर लिया। अब यहाँ पर कंट्रोल ए से सेव करेंगे बस। अब यहाँ पर वहाँ पर जो नेम आइटम आ रहा है उसको कुछ नहीं, बस आपको इग्नोर करना है। ये देखिए यहाँ गए तो ये नेम आइटम आ रहा है, इग्नोर करो इसको, कंट्रोल ए से सेव करो। यहाँ अमाउंट आपके पास आ जाएगा अपने आप ही। हमको यहाँ पर अमाउंट चेंज करना ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम यहाँ डायरेक्ट एंटर करेंगे तो ये नरेशन पर बहुत जा रहा है, बट यहाँ पर नहीं। क्योंकि जब भी जनरल एंट्री पास करते हैं कैसी जनरल एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिटर। अगर IGST होता है तो इनपुट IGST भी डेबिट में आता है। तो यहाँ पर भी जो डेबिट साइड है आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा GST के साथ, बट हम GST के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अमाउंट कम लेंगे 1 लाख। और ये तभी बेनिफिट होगा आपके लिए जब आपने कैलकुलेशन कर रखी होगी। और टैली का यही बेनिफिट होता है एक बहुत ही अच्छा, कि जब भी आप एंट्री पास करते हैं आइटम इनवॉइस में या अकाउंटिंग इनवॉइस में सर्विसेज के लिए, आइटम्स के लिए, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट ही लेता है, कैलकुलेशन अपने आप कर लेता है। अब यहाँ डेबिट आ रहा है, हो सकता है यहाँ क्रेडिट आए, आपको चेंज करना पड़ेगा। इनपुट CGST लिया, अब कितना लगा था उस पे, उसके ऊपर 10,000, और जो इनपुट IGST था, सॉरी इनपुट SGST के ऊपर लगा था 10,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ बैलेंस हुआ होगा, ये बैलेंस होना ज़रूरी है 1,20,000। अब एंटर करेंगे, आपकी एंट्री सेव हो गई। अगर आपको देखना है डे बुक में जाओ, डे बुक में जाने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर सोहन मिश्रा, देखिए सेम बिल्कुल जनरल एंट्री से पास हुई है हमारी, सेम जनरल एंट्री ही होती है ये।